हेलो स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग कॉमर्स। पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको एमसीक्यू कराए थे डिसोल्यूशन के थ्योरी के। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं वही डिसोल्यूशन के चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल पार्ट के एमसीक्यू। तो आज हम मल्टीपल क्वेश्चंस करने वाले हैं न्यूमेरिकल पार्ट के डिसोल्यूशन चैप्टर के। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस। तो इस डिसोल्यूशन के न्यूमेरिकल पार्ट के अंदर सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन बन सकता है वो इस तरीके का है कि ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इट्स बैलेंस शीट रिवील्ड टोटल क्रेडिटर्स 50,000, टोटल कैपिटल 48,000, कैश बैलेंस 3,000, एसेट्स रियलाइज्ड एट 20% लेस, तो लॉस ऑन रिलेशन कितना होगा। तो आप इसको बना के देखो। यहां पर रियलेशन अकाउंट है, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। हम कहां ट्रांसफर करते हैं? देखो बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स हैं तो क्रेडिटर्स हम यहां पे ट्रांसफर करते थे 50,000, ठीक है। कैपिटल अकाउंट तो ट्रांसफर होता नहीं है, छोड़ दो। कैश बैलेंस भी ट्रांसफर नहीं होता इसके अंदर। एसेट्स रियलाइज्ड 12% लेस। अब जितने भी थे, मान लो यहां पे एसेट्स कितने हैं हमें नहीं पता, हम यहां पे नहीं पता कितने हैं, लेकिन आपको जो भी अगर हम पेमेंट करेंगे तो एसेट्स की पेमेंट हम यहां पर लेस कर लेंगे, वो 12% कम हो रही है, ठीक। और यहां पर क्रेडिटर्स की पेमेंट जो होगी टू कैश, वो एज इट इज 50,000 हो जाएगी। तो ये तो बात पक्की है, ये तो आपस में कैंसिल होने में से फर्क नहीं पड़ने वाला। सिर्फ एसेट्स की वैल्यू यहां पर 12% कम रियलाइज हुई है। अब ये एसेट्स हैं कितने, यही तो नहीं पता ना हमें। इसको निकालने के लिए आप एक चीज देखो, आपकी बैलेंस शीट दे रखी है, इसको आप एक रफ में बनाओ कि आपके पास क्रेडिटर्स हैं 50,000, ठीक। आपको कैपिटल दे रखी है 48,000, तो 98 हो गया। एसेट साइड पर आपको कैश दे रखा है 3,000, मतलब बाकी बचे हुए सारे एसेट्स हैं, ठीक है। तो एसेट्स कितने हो गए? 95,000, क्योंकि टोटल 98,000 है और 98,000 में बैलेंस निकालकर हमने एसेट्स निकाल लिया इसमें 95,000। तो 95,000 के एसेट्स थे जिसको हमने 12% कम पे बेचा है। तो जितने भी कम पे बेचेंगे उतना ही लॉस होने वाला है, तो ये सब तो बराबर है। तो 95,000 का अगर हम 12% निकाल लें जितने में कम पे बेचा है हमने, तो इसका आंसर क्या आता है? 11,400। तो 11,400 में कम पे बेचेंगे तो उतना ही लॉस हो जाएगा। 11,400 का मतलब हो गया ये आपका 83,600 में बेचा, तो बाकी जो डिफरेंस आएगा वो 11,400 का लॉस ही तो आएगा इसके अंदर। तो इतना लॉस हो रहा है जितने कम में इसको बेच रहे हैं, इसका मतलब लॉस इन रिलेशन यहां पे आएगा आपका आंसर 11,400। तो यहां पर ये जो क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट वो इसलिए था क्योंकि इसमें एसेट्स गिवन नहीं थे, तो एसेट्स पहले निकाले हैं, फिर उन एसेट्स को कितने कम पे बेचा है वो हमारा लॉस माना जाएगा। ओके, अगर कोई डाउट रहता है इस क्वेश्चन के अंदर मैंने कैसे सॉल्व किया, आप कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं आपको दोबारा बताऊंगा इसको। नंबर 2, सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे 8,000 के हैं, दे वर पेड एट डिस्काउंट ऑफ 5%। तो रिलेशन अकाउंट में कितना डेबिट करेंगे? ये रिलेशन अकाउंट आपका है जहां पर 8,000 के क्रेडिटर्स की हमने जो पेमेंट की है वो 5% कम पे करी है। यहां पे क्रेडिटर्स हमने शो कर दिए, 8,000 को 5% कम करेंगे तो डेबिट साइड पे कितना दिखाएंगे? 5% कम करके जो कैश दिखाएंगे वो 400 रुपए कम दिखा के, यानी 7,600 पेमेंट करेंगे। 8,000 का 5% कम करके, तो रिलेशन डेबिट कितना करेंगे हम? 7600 से। तो इसका आंसर हो गया 7600। थर्ड क्वेश्चन, एक अनरिकॉर्डेड एसेट है 2,000 व्हिच वाज टेकन ओवर बाय पार्टनर एट 1,500। तो जितने में टेक ओवर किया उस पार्टनर ने, हम जब रिलेशन बनाते हैं तो जो भी पार्टनर लेके जाता है उसके नाम से यहां पर जितना वैल्यू उसने दिखाई है, जितना टेक ओवर कर रहा है, एसेट्स कितने के थे मतलब नहीं है उस चीज से, जितने में लेके जा रहा है 1,500 रुपए, वो आपको यहां पर क्रेडिट करने हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यानी कि एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये एंट्री होती है हमारी अगर वो लेके जाता है। तो यहां पे पूछे डेबिट कितने में करेंगे? 1,500 रुपए से करेंगे, तो इसका आंसर आएगा 1,500। रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एक अनरिकॉर्डेड फर्नीचर है 5,000 रुपए का, वाज टेकन बाय पार्टनर फॉर 4,300, व्हिच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड एंड बाय हाउ मच। आपकी एंट्री क्या होगी? एक अनरिकॉर्डेड फर्नीचर है, उस अनरिकॉर्डेड फर्नीचर यहां पे हमारे एसेट्स में नहीं है, लेकिन उसको कोई पार्टनर लेके जा रहा है, मान लो ए लेके जा रहा है 4,300, तो एंट्री क्या होगी? ए डेबिट करेंगे टू, जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन बताया ना कि एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स को लेके जा रहा था, एंट्री थी ए टू रियलाइजेशन अकाउंट। सेम ऐसे यहां पर फर्नीचर है जो लेके जा रहा है 4,300 में। ओके, तो ए अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये एंट्री आएगी आपकी 4,300 से। अब इसमें पूछा है विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है? रियलाइजेशन अकाउंट। कितने अमाउंट से? 4,300 से। तो देखो
रियलेशन अकाउंट को हम क्रेडिट कर रहे हैं 4300 से, तो इसमें से ये ऑप्शन आपका हो गया। तो बाकी कोई ऑप्शन इसमें मैच नहीं कर रहा। अगर इसको बेचते तो हम कैश अकाउंट को डेबिट करते और रियलेशन को क्रेडिट करते, लेकिन यहां पर पूछा कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, अकाउंट तो रियलेशन अकाउंट ही क्रेडिट होगा 4300 से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डाटा फाइनल पेमेंट टू पार्टनर्स ऑन फर्म डिसोल्यूशन विल बी मेड। डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट 14000, शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन 43000 एंड फर्म एसेट्स टेकन ओवर बाय हिम 17000। यानी कि अब फाइनल पेमेंट पार्टनर को कितनी देनी है। यहां पर अगर हम बना रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मान लो दो पार्टनर्स हैं, एक डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, ये बना रहे हैं हम ए और बी, इधर भी ए और बी, मान लो दो पार्टनर्स हैं और किसी एक पार्टनर का बताना है उसका डेबिट बैलेंस दे रखा है, क्रेडिट बैलेंस नहीं। यानी यहां पर बैलेंस बोर्ड डाउन से स्टार्ट करोगे उसके 14000 से, ये डेबिट बैलेंस है उसका। शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, जो रियलाइजेशन का प्रॉफिट है वो हम यहां शो कर देंगे, इसका ए का 43000 और फर्म एसेट्स टेकन ओवर बाय हिम, जब कोई एसेट्स लेके जाता है तो ऐसे एंट्री करते हैं ए अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो यहां पर हम टू रियलाइजेशन अकाउंट करके 17000 यहां शो कर देंगे। ठीक है, अब जो बैलेंस आ रहा है वो कहते हैं कितनी पेमेंट फाइनल करनी है, इस 43000 में से आप ये 31000 माइनस कर दो, तो बाकी जो 12000 बच रहा है वो इसकी हम पेमेंट कर देंगे टू कैश अकाउंट करके। तो इसका आंसर पूछ रहा है कि कितनी फाइनल पेमेंट उस पार्टनर को दी जाएगी, तो वो आएगी 12000, जो ऑप्शन यहां पर सी ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, देख लिया कैसे किया। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना मुझे। एक अनडिवाइडेड एसेट है जिसकी वैल्यू 1 लाख रुपए की है और फर्म के डिसोल्यूशन के वक्त उसको हमने 52% पर बेचा, तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कितना करेंगे, ये बात पक्की है। ठीक है, वो बोल रहे हैं क्रेडिट ही करना है, जब हमारे पास एसेट्स यहाँ पर है ही नहीं तो यहाँ तो एसेट्स दिखा नहीं सकते 1 लाख रुपए के, लेकिन इसको बेचा है यहाँ पर बाय कैश करके, तो कैश अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट 1 लाख को 52% पर बेचा है, मतलब 52000 में बेचा, तो हम रियलाइजेशन को क्रेडिट कितने से करेंगे, 52000 से। डायरेक्ट क्वेश्चन, आंसर आसान। 7th क्वेश्चन कहता है टोटल एसेट्स हमारे 2 लाख है, लायबिलिटीज 40000 है, अमाउंट रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ एसेट्स, रिलेशन एक्सपेंसेस, आपको प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। तो सिंपल काम, आपके एसेट्स 2 लाख रुपए के इस तरफ दिखाओ, लायबिलिटीज 40000 है, पूरा बनाने की जरूरत तो है नहीं, आपको सिर्फ अमाउंट निकालना है जल्दी जल्दी में। 40000 की लायबिलिटीज हैं, जो अमाउंट रियलाइज हुआ एसेट्स बेचकर वो है 1,75,000 जो हमने यहां दिखा दिया, और एक्सपेंसेस 3000 रुपए के हैं। ठीक है, अब टोटल किया हमने, यहां पर आ रहा है टोटल 2,15,000 और 2,15,000 में से 2,03,000 माइनस कर दोगे तो 12,000 का प्रॉफिट हो रहा है। यहां पूछ रहे थे प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ है, तो 12,000 का यहां पर प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट 12,000 हमारा यहां पर आंसर आएगा। अगर आपने फिगर गलत डाल दी ना तो इसमें से कोई ना कोई ऑप्शन निकल के आ जाएगा लॉस आपका। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के वक्त फर्म के डेटर्स हैं 17,000, उनमें से 500 बैड हो गए, ध्यान रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड रेस्ट रियलाइज 60%, तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कितने से होगा। देखो 17,000 के डेटर्स में से आपके 500 रुपए तो ऑलरेडी बैड डेब्ट्स हो गए, तो बचे कितने, 16,500। अब उसमें से 60% आपके रियलाइज हो गए, 16,500 का 60% करते हो तो 9900, तो 9900 में इसका रियलाइजेशन होगी, तो एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 9900 से। तो बच रहा है कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, डेबिट कौन सा अकाउंट हो रहा है, कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं हम 9900 से, इसका ऑप्शन ये सी ऑप्शन मैच करेगा। ओके, समझ आ रहा है क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं। 9th क्वेश्चन देखो, बैलेंस शीट के अंदर डेटर्स दे रखे हैं 50,000, ये भी उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स हैं 1500 रुपए, कितना पैसा रियलाइज होगा डेटर से अगर बैड डेब्ट 10,000 है और बाकी डेटर्स 5% डिस्काउंट पर रियलाइज हुए हैं। तो दोबारा देखो, डेटर्स हमारे हैं 50,000, उसमें से प्रोविजन डाउटफुल डेट्स 1500 रुपए है। अब देखो ऐसे करना है, ये प्रोविजन डाउटफुल डेट्स यहां से माइनस नहीं करते, जब रिलेशन अकाउंट बनाते हैं तो हम जब बना रहे हैं तो ये 50,000 डेटर्स हमने यहां डाल दिए, लेकिन प्रोविजन को हमने यहां शो करते हैं 1500 रुपए, इसका को वहां से माइनस करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब इस 1500 को यहां से माइनस मत करो। अब वो पूछ रहे हैं कितना अमाउंट रियलाइज हुआ अगर बैड डेब्ट्स 10,000 है, 50,000 में से 10,000 तो अब बैड डेब्ट्स माइनस करने हैं, वो ले प्रोविजन वाला माइनस पार्ट नहीं करना। 40,000 बचे और बाकी डेटर्स यानी कि जो 40,000 बचे हैं वो 5% डिस्काउंट पर रियलाइज हुए, तो 40,000 का 5% डिस्काउंट हो गया 2,000, यानी कि आपको पैसा रिलीज हुआ 38,000। तो यहां पर जब बाय कैश करके दिखाएंगे ना वो 38,000 दिखाएंगे।
यहां पूछ रहे थे कि कितना अमाउंट रियलाइज हुआ, क्या डेबिट क्रेडिट नहीं पूछा उन्होंने, वही पूछ सकते हैं, वही बता देंगे। तो एंट्री इसकी थी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कैश डेबिट रियलाइजेशन को क्रेडिट, लेकिन रियलाइज अमाउंट कितना हुआ है 38,000, तो इन्होंने सिर्फ ये पूछा है। ओके क्लियर डन। 10th क्वेश्चन देखो, हाउ मच अमाउंट विल बी पेड टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को 25,000 है, 25,000 के क्रेडिटर्स हैं। इफ 5,000 ऑफ द क्रेडिटर्स आर नॉट टू पेड, 5,000 की पेमेंट नहीं करनी और बाकी क्रेडिटर्स ने 5% डिस्काउंट यानी कि कम लेने को तैयार हो गए हैं, तो 25,000 में से 5,000 तो पे करने नहीं, तो आपके रहेगा 20,000 और 20,000 में से भी 5% डिस्काउंट यानी इसका 1,000 माइनस करके आपका 19,000 की आपने पेमेंट करनी है। तो आपने पूछा कितना पेमेंट करनी है हमने क्रेडिटर्स को 19,000, बी ऑप्शन। 10th क्वेश्चन हो गया, तो 11th क्वेश्चन पे आओ। एक पार्टनर है पी इज टू बियर ऑल एक्सपेंसेस, रिलेशन के सारे एक्सपेंसेस बियर करने को तैयार है, जिसके लिए उसको 2,000 रुपए दिए जा रहे हैं। पी हैड टू पे रिलेशन एक्सपेंसेस, पी को 2,500 एक्सपेंसेस पे करने पड़े। हाउ मच अमाउंट, कितना अमाउंट हम रिलेशन में डेबिट करेंगे। अब ये पी ने कहा था कि मैं सारे एक्सपेंसेस अपनी जेब से भरूंगा, वो कितने एक्सपेंसेस हैं 2,500 हैं, वो तो अपनी जेब से भर रहा है, चलने दो, हमें कुछ नहीं करना, लेकिन उसके लिए हम उसको 2,000 रुपए दे रहे हैं, तो रिलेशन अकाउंट में सिर्फ वही अमाउंट दिखाएंगे जो कंपनी को बर्डन पड़ रहा है। कंपनी को बर्डन पड़ रहा है सिर्फ 2,000 रुपए का जो उसने पी को दे रहे हैं, तो हम रिलेशन अकाउंट डेबिट करेंगे इस 2,000 के अमाउंट से, ऑप्शन डी। 12th क्वेश्चन है, हाउ मच अमाउंट विल पे टू ए को कितना अमाउंट दिया जाए अगर उसकी ओपनिंग कैपिटल 2 लाख है, उसका शेयर 10,000 रुपए है, यानी कि अगर हम एक कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, वैसे 2-3 का पार्टनर का बनाते हैं, उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन है 2 लाख रुपीस, उसका शेयर रिलेशन का प्रॉफिट उसका है 10,000 जो क्रेडिट साइड पे आएगा उसका, और उसने एसेट्स टेक ओवर किए हैं 25,000 रुपए की, तो उसकी एंट्री भी अगर उसने एसेट्स टेक ओवर करता है तो एंट्री करते हैं ए डेबिट टू रियलाइजेशन, तो ये इस तरफ आएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट 25,000 जो उसने टेक ओवर किया, तो ये ए का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। तो 2,10,000 में से इसको माइनस कर देंगे तो 1,85,000 का जो बैलेंस बचेगा वो इसमें आंसर आ जाएगा जो उसको फाइनल पेमेंट करनी है, तो 1,85,000 इज द आंसर। 13th क्वेश्चन, इन्वेस्टमेंट्स हैं 2 लाख रुपए की जो पहले बुक्स में शो नहीं हो रही थी। वन ऑफ द क्रेडिटर्स, उसमें से एक क्रेडिटर ने वो सारी इन्वेस्टमेंट्स ले ली, फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज डेट ऑफ 2,20,000। हाउ मच अमाउंट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम क्रेडिटर्स। अब देखो हमारे पास इन्वेस्टमेंट से 2 लाख की जो बुक्स में नहीं थी, लेकिन उसमें से हमारा एक क्रेडिटर था जिसने वो इन्वेस्टमेंट ले ली, अपना पूरा क्लेम फाइनल कर लिया, यानी कि 2,20,000 हमने उसको देने थे, लेकिन उसने 2 लाख की इन्वेस्टमेंट लेके अपना काम खत्म कर दिया। हमारे लिए अब क्रेडिटर्स कितने बचे, उन क्रेडिटर्स को भी कुछ देना है, हमने कुछ नहीं देना। हमने इसमें से 2,20,000 में से देखा जाए तो 20,000, 2,20,000, 4,20,000 या 2 लाख, हम कितना अमाउंट डिडक्ट करेंगे क्रेडिटर्स में से, पूरा का पूरा क्लेम सेटल हो गया, यानी अब हमारे पास कुछ बैलेंस नहीं देना, मतलब सारा का सारा अमाउंट ही हम डेटर्स क्रेडिटर्स में से माइनस करके खत्म कर देंगे। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है क्रेडिट बैलेंस, आपको निकालना क्या, वो पेमेंट निकालनी जैसे भी निकाली थी वही हम पार्टनर का अकाउंट बना रहे हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पहले देख लो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, उसकी फाइनल पेमेंट निकालनी है। उसका कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस नहीं है, तो 42,000 क्रेडिट बैलेंस हुआ। उसका प्रॉफिट का शेयर है 9,000 और उसने एक्सपेंसेस पे किए थे फर्म के 3,000, तो जब फर्म के एक्सपेंसेस की एंट्री करते हैं तो रिलेशन टू उस पार्टनर का नाम लिखते हैं, तो ये भी आपका इस तरफ आएगा क्योंकि पार्टनर को क्रेडिट करना है, कितने से 3,000 से। इस तरफ कुछ नहीं है, 42 प्लस 9 51 प्लस 3 54, तो 54,000 की टोटल पेमेंट हम यहां पे दिखा देंगे इसकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, तो ऑप्शन सी वैलिड है। फर्म के डिसोल्यूशन के वक्त पार्टनर ने 17,000 की इन्वेस्टमेंट्स ली 14,000 में। अब इसमें से कौन सा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होगा, कितने अमाउंट से होगा, तो अगर कोई पार्टनर कोई एसेट्स इन्वेस्टमेंट्स लेके जा रहा है तो उसकी एंट्री होती है जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो वो कौन सा अमाउंट डेबिट या क्रेडिट हो रहा है, इनमें से ऑप्शन चूज करना है। क्या पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट करे 14,000 से, यस, तो ये ऑप्शन तो आपका ठीक लग रहा है। दूसरा ऑप्शन क्या है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं, नो क्रेडिट नहीं कर रहे। रिलेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 17,000 से, क्रेडिट हो रहा है पर वो 14,000 से हो रहा है, यानी कि ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, ठीक है, नहीं कर रहा मैच, वैसे क्रेडिट हो रहा है और रिलेशन अकाउंट क्रेडिट करेंगे 3,000 से, ये भी गलत है। इसका मतलब सिर्फ यही ए ऑप्शन आपका वैलिड प्रूव हो रहा है। 16 क्वेश्चन इज एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्रेडिटर्स हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, कैश है, अदर एसेट्स रियलाइज, आपको प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। इसके अंदर भी पहले हम बनाना शुरू करते हैं एक बार, फिर जो मिसिंग होगा निकाल लेंगे।
आपके पास क्रेडिटर्स दे रखे हैं 70,000 पे, ये हम रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं। क्रेडिटर्स दे रखे हैं 70,000, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को यहाँ ट्रांसफर करते नहीं है, कैश बैलेंस 10,000 है, पहले क्वेश्चन की तरह है। और अदर एसेट्स रियलाइज्ड हुए हैं, यहाँ लिखा हुआ कैश अकाउंट 1,50,000 जो एसेट्स रियलाइज हुए हैं। अब देखो एसेट्स हैं कितने, हमारी बैलेंस शीट बना के चेक करो, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन पहले भी बताया था। बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी में क्रेडिटर्स दे रखे हैं 70,000 और कैपिटल दे रखा है 1,20,000, ठीक है। कैश बैलेंस यहां पर दे रखा है 10,000, यानी कि बाकी जो एसेट्स हमारे पास निकल के आएंगे वो कौन से होंगे, ये 1,90,000 है। 1,90,000 में से 10,000 माइनस करके 1,80,000 हमारे एसेट्स बनते हैं, तो एसेट्स यहां पे ट्रांसफर करो 1,80,000 के, ठीक है। इस क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दो यहां पर 70,000 रुपए की। अब बैलेंस क्या बचा, ये तो आपस में कैंसिल हो गया, 180 इधर 150 इधर, तो बाकी जो 30,000 का बैलेंस है ये हमारा लॉस है। तो लॉस ऑन रियलाइजेशन इज 30,000, जो कि इसमें डी ऑप्शन निकल के आ रहा है। 17 क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन और हैं। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में आपको यहां पर भी एसेट्स में से रियलाइज कितना हो रहा है, कितना एसेट्स बेच रहे हैं वो बताना है। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है 63, क्रेडिटर्स प्रॉफिट लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस और प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। यहां पर देखो आपके पास कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, एक दोनों चीज बना लेते हैं जरूरत पड़ेगी तो, एक बैलेंस शीट है और एक रियलाइजेशन अकाउंट है। बैलेंस शीट में आपके पास कैपिटल अकाउंट दे रखा है 63,000, जो मुझे जरूरत नहीं है रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। क्रेडिटर्स दे रखे हैं मुझे 12,000 रुपए, तो क्रेडिटर्स हम यहां ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, ठीक है। प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस जो कि यहां पे शो होता है बैलेंस शीट में 6,000, ओके। अब यहां से हमें क्या निकाल देंगे, यहां से एसेट्स निकाल लेते हैं। जब एसेट्स निकालते हैं तो 63 + 12 75 और ये माइनस करके 69,000 हमारा बैलेंस निकल के आ रहा है। तो एसेट्स हम ट्रांसफर कहां करेंगे, यहां पर 69,000, तो ये निकल के आया एसेट 69,000 है और क्रेडिटर्स आपको 12,000 दे रखे हैं। अब क्रेडिटर्स की पेमेंट तो आपकी पूरी हो जाएगी एज इट इज 12,000 रुपए की, ठीक। अब आपको निकालना है कि एसेट्स कितने के बेचे हैं, और यहां पर आपको प्रॉफिट ऑन रिलेशन गिवन है, जो प्रॉफिट यहां पर निकल के आएगा 7,800। देखो क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, कहां कहां से चीजें निकाली हैं। तो ये आपका हो गया 69 + 12 81 88,800 और यहां पर 88,800 में से इसको माइनस कर देंगे तो 76,800 बैलेंस बच रहा है, जो कैश मिल रहा है आपको एसेट्स बेचकर। ये आपको ऑप्शन बी आ रहा है। तो देखो क्वेश्चन कैसे किया, हमने बैलेंस शीट से पहले मिसिंग फिगर निकाली एसेट्स की, वो एसेट्स को यहां डाला, प्रॉफिट लिखा जो रिलेशन का दे रखा है, और वहां से कैश अकाउंट मिल गया, रिलेशन में कितना हमें पैसा मिला एसेट्स बेचकर। 18th क्वेश्चन है, फर्म का डिसोल्यूशन मतलब फर्म की बैलेंस शीट गिवन है 77,000। तो एक बार बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट में एसेट्स दे रखे हैं, अच्छा बैलेंस शीट टोटल दे रखा है आपका, कितना दे रखा है 77,000, ये दोनों तरफ दे रखा है आपको, ओके। एसेट साइड पर आपका बैलेंस शीट की आइटम्स दे रखी हैं कुछ, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो फिक्टिशियस एसेट्स होती हैं 2,000, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस 4,000 और कैश बैलेंस 1,800। इसका मतलब बाकी एसेट्स कितने हैं, बाकी एसेट्स हमारे पास हो गए 77,000 माइनस करेंगे तो 69,200, ओके। ये हमारे एसेट्स निकल के आए इस बैलेंस शीट से। इधर सारी लायबिलिटीज हैं, कैपिटल है, सब कुछ है। आपको निकालना क्या है, इसके अंदर निकालने एसेट्स रियलाइज्ड कितने के हुए हैं। ये तो एसेट्स में दे रखे हैं। अगर मैं रियलाइजेशन अकाउंट बनाता हूं, ठीक है ना, 69,200 सिर्फ ये ट्रांसफर होगा आपको जो एसेट्स ट्रांसफर करते हैं। यहां पर लायबिलिटीज कुछ भी हो, कुछ गिवन नहीं है, सारी एज पेमेंट हो जाएगी। इसके अलावा आपको यहां पर लॉस दे रखा है रियलाइजेशन का, तो लॉस किस तरफ आता है, इस तरफ। लॉस ऑन रियलाइजेशन आपको गिवन है 6,300। इसका मतलब बैलेंस जो बचेगा वो आपके लिए टोटल एसेट्स कितने के रियलाइज हुए। अब यहां देखो एसेट्स रियलाइज कितने के हुए, 69,000 में इसको माइनस करूंगा तो 62,900 का बैलेंस आ रहा है, ठीक है, 62,900। और तो ये आपके एसेट्स रियलाइज हुए हैं जितने के वजह 69,900 आपका ये आंसर आ गया, कितने के एसेट्स रियलाइज हुए। ओके, समझ आ गया क्वेश्चन कैसे किया। सेम ऐसी क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन मिसिंग फिगर वाले आ रहे हैं। 19th क्वेश्चन है, XYZ पार्टनर्स है 4:3 की रेशियो में। फर्म के डिसोल्यूशन वर्थ फर्म के एसेट्स दे रखे हैं, क्रेडिटर्स दे रखे हैं, एक्सपेंसेस दे रखे हैं। एसेट्स 15% मोर पे रियलाइज हुए हैं
और क्रेडिटर्स को 2% ज्यादा दिया है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिलेशन वाई का कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट करेंगे। तो पहले तो रिलेशन अकाउंट का प्रॉफिट लॉस निकाल लो। दिस इज रिलेशन अकाउंट। देखो क्या क्या गिवन है, आपके एसेट्स गिवन है 70,000, क्रेडिटर्स गिवन है 15,000, रिलेशन एक्सपेंसेस गिवन है जो हम कैश में डालते हैं 2,100, एसेट्स रियलाइज्ड अब कितने के बेचे हैं 17,000 का 15% ज्यादा, तो बाय कैश अकाउंट 17,000 का 15% ऐड करेंगे तो 10,500 होता है, तो 80,500 में इसको हमने बेच दिया। क्रेडिटर्स को 2% ज्यादा दिए हैं, तो यहां पर जो हम क्रेडिटर्स की पेमेंट करेंगे वो 2% ज्यादा देंगे, 15,000 का 2% होता है 300 रुपए, तो 15,300 रुपए की यहां पेमेंट कर दी। ठीक है, अब हम टोटल लॉस या प्रॉफिट निकाल लेंगे। आप देख रहे हो कि ये साइड आपकी ज्यादा आ रही है 95,500, 95,500 में से आप ये माइनस करोगे 001 और 9, बस 72, 82, 87, 95, 500, तो 8,100 का प्रॉफिट आ रहा है। ये 8,100 प्रॉफिट हुआ, उसमें से आपको इस y का शेयर निकालना है। y का शेयर हम डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे। जब रिलेशन अकाउंट में हम यहां पर x y z का नाम लिखेंगे तो y का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो y का शेयर हम क्रेडिट करेंगे, उसका शेयर है 3/9, 3/9 ऑफ 8100, ये आपका हो गया 2700 रुपए। तो 2700 रुपए उसका प्रॉफिट का शेयर है जो हम उसके y अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 2700 से। बी ऑप्शन यहां वैलिड हो गया। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, फर्म के डिक्लेरेशन में डेटर्स दे रखे हैं, आउट ऑफ दिस इट हैज बैड, आपको वो लॉस एंड रिलेशन ही निकालना है इसके अंदर। वैसे तो जैसे हम बात करते हैं 17,000 के हमारे डेटर्स दे रखे हैं यहां पर, ठीक है, और उसमें से 2,000 बैड हो गए, तो 17,000 में से 2,000 तो बैड डेट्स हो गए, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं, माइनस कर दो, 15,000 रह गया। एक डेक्टर इंसॉल्वेंट हो गया, 70% वर रिकवर्ड फ्रॉम हिम आउट ऑफ 5,000, 5,000 में से 70% उसके मिल रहे हैं। मीन जब हम यहां पे कैश दिखाएंगे तो 5,000, इसमें से 5,000 के डेटर्स में से हमें मिले हैं सिर्फ 70%, मतलब 3,500, तो 3,500 तो आपको ये मिल गए, ठीक हो गया। अब बाकी का पूरा पैसा मिल गया, तो बाकी कितने बचे थे हमारे 10,000, तो 10,000 का पूरा 10,000 मिल गया, तो यहां पर हम इसका कैश मिल गया आपको 10,000, तो 15,000 में से 5,000 का 70% मिला है और 10,000 का फुल मिल गया, 2,000 तो ऑलरेडी बैड डेट्स हो चुके थे। अब इसमें लॉस ऑन रिलेशन हुआ कितना, जो क्रेडिटर्स तो एज इट इज हो जाएगी, तो 17,000 में से 13,500 माइनस करेंगे, टोटल 3,500 का यहां पर आपका बचा हुआ लॉस आएगा, तो लॉस ऑन रिलेशन हैज बिकम 3,500, ये आपका ऑप्शन वैलिड हो गया। ठीक है, तो ये सारे मैंने आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं न्यूमेरिकल के अंदर, इस चैप्टर के अंदर, वो आपको आज समझाए। इन क्वेश्चन में कोई भी अगर क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं होता है ये कैसे सॉल्व हुआ, तो आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको दोबारा इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा या आपको क्लियर करूंगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। ओके, एंड स्टे कनेक्टेड फॉर द अपकमिंग वीडियोस, और साथ साथ मेरे मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो चैप्टर्स की जो पूरा है हमारा 12th क्लास का है, उसकी वीडियोस ऑलरेडी पोस्ट होने शुरू हो चुकी हैं, उसको भी ध्यान रखिए, उसको पढ़िए, और धीरे धीरे करके मैं आगे आपके बिजनेस स्टडीज के भी 12th क्लास के सारे टॉपिक्स में लाने वाला हूं। ओके, तो स्टे कनेक्टेड विद लर्निंग कॉमर्स फॉर दैट। थैंक यू वंस अगेन, गुड बाय।